वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और आज की पाठशाला में बच्चों हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्ट की। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड टू 10th एंड 11th क्लास। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं। टुडेज मोटिवेशन मैसेज इज, देखिए हमारे शरीर में बहुत सारी एनर्जी है, राइट। और इस एनर्जी को अगर हम डिटर्मिनेशन के साथ ठीक किसी वर्क में लगाएं तो हमें उसके रिजल्ट जरूर मिलते हैं। तो कोई भी एनर्जी है, हमारे शरीर में बहुत एनर्जी होती है जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर हम उसे किसी दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी काम करते हैं तो हमें इसके रिजल्ट अवश्य ही मिलते हैं। इसलिए आप लोग प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए, ठीक। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो देखिए आज की पाठशाला में हमें ये काम समझना है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी पाठशाला की तरफ से कुछ मैंने ये चीजें ढूंढ करके समझ करके आप लोगों के लिए निकाली है। देखिए अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ हार्ट इजी भी है और नहीं भी, ठीक। अगर आप उससे आप एक स्ट्रक्चरल फ्लो डायग्राम में याद करते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए सभी लोग अभी तक जो पिछली क्लास में आपने समझा होगा कि देयर इज 4 टाइप्स ऑफ चैम्बर, ठीक है, ऑरिकल वेंट्रिकल, जो राइट और लेफ्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक। इन 4 टाइप ऑफ चैम्बर के लिए बेटा 4 टाइप ऑफ कनेक्टेड वॉल्व्स होती हैं जो फंक्शन करती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक सबसे पहले होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक। उसके बाद होती है पल्मोनिक वॉल्व। उसके बाद क्या होती है? पल्मोनिक वॉल्व। अभी हम बताते चलेंगे। माइट्रियल वॉल्व और आर्टरिक वॉल्व। देखिए जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है वो क्या करती है? राइट एट्रियम में पाई जाती, राइट एट्रियम के नीचे होती है। और ये राइट एट्रियम के नीचे होती है जो क्या करती है? जो राइट ऑरिकल में जो ब्लड भरा है वो उसे क्या करती है? रोकती है, क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल में जाने से। तो ये होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व जो होती है वो पल्मोनरी आर्टरीज के लिए काम करती है और ये क्या करेगी? ये जो पल्मोनरी वाल्व होता है ये क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसी तरीके से जो माइट्रियल वॉल्व होता है, उसी तरीके माइट्रियल वॉल्व क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रियल में, लेफ्ट ऑरिकल से क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक। जो ऑर्ट्रिक वाल्व होता है वो ऑर्ट्रा की सहायता से पूरे बॉडी में क्या करता है? ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे पूरे सिस्टम को वर्क करने के लिए, हार्ट सिस्टम को वर्क करने के लिए देयर इज 3 टाइप्स ऑफ एयर वेसल्स, ठीक। 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स होती हैं। कौन कौन सी? देखिए सबसे पहले होती है आर्टरीज, ठीक, फिर वीन्स, फिर कैपिलरीज। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था, अगर मैकेनिज्म आप लोगों ने समझा हो तो आर्टरीज जो एट्रियम होता है, ठीक, एट्रियम को अगर हम ऑर्किल कहें तो गलत नहीं होगा। ये जो ऑर्किल है या एट्रियम है उसमें हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड बहता है, या हम ये कहें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, तो गलत नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए एट्रियम, आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक। ये काम हुआ। उसके बाद अगर हम आगे आए वीन्स क्या होती है? वेंट्रियम या इसको वेंट्रिकल कहें। देखिए वेंट्रिकल, वीन्स, ऑक्सीजन पुअर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इतना आप लोग याद रखेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक।
ठीक, ये वीन्स का काम होता है। कैपिलरीज क्या करती है? कैपिलरीज कनेक्टेड द वेसल्स, कैपिलरीज वेसल्स एंड कनेक्टेड द आर्टरियम एंड वेंट्रिकल। आर्टरियम और वेंट्रिकल को कनेक्ट करने के लिए कैपिलरीज होती हैं, जिसकी सहायता से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में होता है, और ये सबसे छोटी सबसे पतली होती हैं। ठीक, इतनी बात याद रखोगे। देखिए, ये कुछ स्ट्रक्चर है और इसी को हमें समझना है ध्यान से। हम सब जानते हैं कि इसमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, अभी हम देखो स्ट्रक्चर भी समझा दे रहे हैं। ये क्या होते हैं, ऑर्किल, ऑर्किल और वेंट्रिकल में डिवाइड होते हैं। ठीक, राइट और लेफ्ट, यहाँ पे भी राइट और लेफ्ट में डिवाइड होते हैं। और इन्हीं राइट और लेफ्ट से क्या होता है, इसकी क्या होती है, फंक्शन होती है, इसकी क्या होती है, फंक्शन होती है। तो हम बताएंगे, देखिए हृदय की क्रियाविधि क्या होती है कि इलेक्ट्रिक सिस्टम है, और इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इसका हार्ट का फंक्शन होता है। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इसका हार्ट का फंक्शन होता है। देखिए कैसे, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं फिर से। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, देखिए गलत लिखा है यहाँ पे, इंटरनल होगा। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 चीजें पाई जाएंगी, एक होती है सुपीरियर वेना कावा और यहाँ पे होती है इंफीरियर वेना कावा। लिखा नहीं हुआ है लेकिन मैं बता दे रही हूँ, ये होती है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के सहायता से ही जो ब्लड होता है वो आता है। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। ये जो होती है पल्मोनरी आर्टरी होती है, लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम होता है, उसी के नीचे वेंट्रिकल होता है, राइट साइड राइट एट्रियम होता है, उसी के नीचे राइट वेंट्रिकल होता है। ठीक, और इसी में ही कुछ उनके बीच में पाए जाने वाले क्या होते हैं, सेप्टम होते हैं, वॉल्व होते हैं। अगर ये वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं तो उसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। उससे क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम बोलते हैं। अगर ये आर्टियम में पड़ते हैं तो ऑरिकुलर सेप्टम बोला जाता है। ठीक, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। ठीक, इन्हीं के नीचे कुछ ऐसी वेसल्स होती हैं जो बहुत ज्यादा मांसल, बहुत ज्यादा मोटी होती हैं, डेट इज द पेपिलरी मसल्स। ये क्या होती हैं, पेपिलरी मसल्स होती हैं। ठीक, इसमें इस आर्ट्रियम में कुछ अर्धचंद्राकार क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्टिक सेमिनुलर वाल्व बोलते हैं। ठीक, पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है शुद्ध ब्लड को क्या करती है, लंग्स में पहुंचाती है। देखिए, ये इतनी बात याद रखेंगे। ठीक, अब ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना और पूरी मैकेनिज्म याद हो जाएगी। देखिए, जो हार्ट का फंक्शन होता है वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से प्रारंभ होता है। हार्ट की क्रियाविधि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से प्रारंभ होती है। अर्थात इसमें सर्वप्रथम सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में आता है। अर्थात इसमें सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा की सहायता से ब्लड राइट एट्रियम में आता है। यहाँ पर ट्राइकस्पिड बॉल के द्वारा ये जो ब्लड होता है राइट एट्रियम में भरा है, ये ट्राइकस्पिड बॉल क्या करता है, वो एक बैरियर का काम करता है, जो क्या करता है, ये तब तक की भरा रहेगा जब तक कि ये पूरी तरीके से ब्लड इस राइट एट्रियम में न भर जाए, तब तक कि ये ट्राइकस्पिड वाल्व कपाट या डोर की तरीके काम करते हैं और ये बंद रहते हैं। ठीक, जब राइट एट्रियम में पूरा ब्लड भर जाता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं और ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करते हैं, खुलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्लड भरा हुआ है, इसे ट्रांसपोर्टेशन करना है राइट वेंट्रिकल में, तो ट्राइकस्पिड वाल्व खुलते हैं। अब तब राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, ब्लड भरता है। ठीक, ब्लड भरता है। ठीक, इस पल्मोनरी वाल्व के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो पल्मोनरी आर्टरी में आता है, इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स में आता है।
वो लंग्स में आता है। ठीक, यहीं पे राइट वेंट्रिकल के द्वारा जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी क्या होता है, वेंट्रिकल में आता जाता है। जब ये लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जब इस लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो क्या होता है, वो लंग्स की सहायता से क्या करता है, पूरे बॉडी में थ्रू आउट फ्लो करता है। ठीक, पूरी बॉडी में थ्रू आउट फ्लो करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड माइट्रल वॉल्व की सहायता से, माइट्रल ब्लॉक की सहायता से जो लेफ्ट आर्टरियम में होता है वो क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लेफ्ट आर्टरियम की सहायता से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और ये ऑर्ट्रा से क्या होता है कि ऑर्ट्रा में आया, और ऑर्ट्रा में आते ही क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, लंग्स में चला जाता है। वो क्या होता है, लंग्स में क्या हो जाता है, चला जाता है, और लंग्स से ये जो ब्लड होता है वो क्या होता है, एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ये कुछ हार्ट की मैकेनिज्म होती है। ठीक, ये कुछ हार्ट की मैकेनिज्म होती है। ठीक, तो क्या होता है, अगर से बहुत शॉर्ट टर्म में समझें तो ठीक है, इसमें यहाँ लास्ट में आपको बताया जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में, हमने शुरुआत से ही आपको बता दिया। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा दोनों ही ब्लड आते हैं। ठीक, और ये दोनों ब्लड क्या होते हैं, राइट एट्रियम में आते हैं अशुद्ध ब्लड, और ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है। ठीक, और ये क्या करता है, यहीं पे ही क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। ठीक, और राइट एट्रियम में कैसा होता है, शुद्ध ब्लड होता है। ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में अशुद्ध ब्लड जाता है। ठीक है, और राइट एट्रियम में जो होता है वो शुद्ध ब्लड होता है। दोनों ही ब्लड जो होते हैं वो ऑर्ट्रा की सहायता से क्या होते हैं, जो O2 ब्लड होता है वो तो ट्रांसपोर्टेशन में पूरे ऑर्गन टू ऑर्गन जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या करता है, कैपिलरीज की सहायता से और विद द हेल्प ऑफ वेन्स की सहायता से वो लंग्स में जाएगा, और उसे वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इस तरीके से कुछ मैकेनिज्म होता है। ठीक, आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।